हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें वंशियांग कोटे को दिखाया जाता है, जहां पर हम डांसर यी को स्टेज पर डांस करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करती है। इसलिए सभी पब्लिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर स्टेज पर एक लेडी आती है और कहती है कि आज डांसर यी को चैलेंज करने के लिए एक लड़की आई है, तो चलिए वेलकम करते हैं उस टैलेंट ब्यूटी का जो आज अपना टैलेंट दिखाने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर जियांग लिन लुओ जिंग को स्टेज पर भेज देता है और उससे कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, तुम कर लोगी। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम ये चाहते हो ना कि मेरा मजाक उड़ जाए। फिर जियांग कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। और फिर लुओ जिंग स्टेज पे सभी के सामने खड़े हो जाती है और हम देखते हैं कि डांसर यी भी ऊपर से उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि मास्टर जियांग ने अपना डिजाइन किया हुआ कपड़ा इस लड़की को दे दिया। और फिर हम देखते हैं कि लुओ जिंग डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका डांस इतना बुरा होता है कि सभी पब्लिक कहने लग जाती है कि इसको तो डांस करना भी नहीं आता और इसने चैलेंज करी है। और फिर वो लुओ जिंग से कहने लग जाते हैं कि नीचे उतर जाओ, तुम्हें डांस करना नहीं आता है। फिर लुओ जिंग सोच रही होती है ठीक है, अब मैं इन लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर लुओ जिंग डांस करते करते जाती है और एक स्टूल उठाकर स्टेज पर रख देती है और उसके ऊपर पैर रखती है। और फिर वो आज के ज़माने का यानी कि मॉडर्न ज़माने का रैप गाना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि मास्टर जियांग भी ऊपर से लुओ जिंग को देख रहा होता है और उसका ये रैप सुनकर जियांग हंस रहा होता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस जोंगवू में भी आ चुका है और वो जैसे ही नीचे झांकता है तो वो लिन लुओ जिंग को डांस और रैप करते हुए देख लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। और फिर लुओ जिंग का रैप ख़त्म हो जाता है और वो स्टॉप हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी पब्लिक एकदम शॉक रहती है। और फिर अचानक से सभी लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं बहुत खूब। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग और जियांग दोनों जन रूम में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वोटिंग करवाने के लिए एक गार्ड आ जाता है और फिर वो मास्टर जियांग से पूछता है कि आप कितना वोट देना चाहते हैं दोनों को। फिर मास्टर जियांग कहता है कि मैं डांसर यी और आज की चैलेंज ब्यूटी दोनों को ही 5 स्टार लैंटर्न्स देना चाहता हूँ। फिर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर डांसर यी आ जाती है और वो जेलसी से भरी हुई होती है, लेकिन वो फिर भी लुओ जिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा स्किल बहुत अच्छा है। फिर ये तीनों लोग भी बाहर जाते हैं वोट काउंटिंग के लिए और स्टेज पे वो लेडी अनाउंस कर रही होती है कि डांसर यी और आज की चैलेंज ब्यूटी दोनों को ही 9 स्टार लैंटर्न्स मिले हैं। और क्योंकि अब दोनों को ही सेम वोट मिले हैं, इसलिए जिसने ज़्यादा लैंटर्न खरीदा है उसको चांस मिलेगा कि वो अपना डिसीजन ले सकता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। और फिर वो लेडी मास्टर जियांग से कहती है कि क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा लैंटर्न्स खरीदे हैं इसलिए आपको ये चांस मिलता है। और अब क्योंकि जियांग को ये चांस मिला है चूज़ करने का इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो यही जो होती है बहुत घमंड में खड़ी होती है कि वो मुझे ही चुनेगा। और फिर मास्टर जियांग उसी को ही देख रहा होता है। फिर लुओ जिंग भी यी को ही देखने लग जाती है क्योंकि उसे भी पता है कि यी ने बहुत अच्छा डांस किया तो जियांग उसे ही चूज करेगा। फिर जियांग अचानक से अपना फैन लुओ जिंग को हिट करता है। फिर लुओ जिंग उसकी तरफ घूमती है और कहती है कि मैं। फिर जियांग अपना फेस हिला के कहता है कि हाँ तुम। फिर वो लेडी अनाउंस करती है कि मास्टर जियांग ने चैलेंज ब्यूटी को चुना है, इसलिए आज की कंपटीशन की विनर बनती है चैलेंज ब्यूटी और कहती है कि आज की चैलेंज ब्यूटी की रात बिलोंग करती है मास्टर जियांग को। और फिर वो लेडी मास्टर जियांग को कांग्रेचुलेट करती है कि आज की ब्यूटी आपकी हुई। और लुओ जिंग ये सब सुन के शॉक हो जाती है और कहती है व्हाट। और फिर वो मास्टर जियांग को हिट करती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ डिजाइनर हो, तुमने मुझे उल्लू बनाया। और फिर जियांग उससे कहता है कि मिस लिन, मेरे साथ तुम आज की रात ही सिर्फ स्पेंड कर सकती हो। और लुओ जिंग को जियांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो डर भी रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि पता नहीं शीचू कितने देर तक रोक पाएगी घर में, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग का डैड लुओ जिंग को आवाज़ दे रहा होता है। तभी वहाँ पर लिu शुवन आ जाता है और लुओ जिंग का डैड उससे पूछता है कि लुओ जिंग कहाँ पर है। फिर लिu शुवन उसे बताता है कि शीचू ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माय लेडी सो चुकी है। फिर डैड उसे कहता है कि सो गई, आज इतनी जल्दी कैसे सो सकती है, मुझे उसे कुछ बताना था। फिर डैड लुओ जिंग के रूम में जाता है और हम देखते हैं कि शीचू कंबल ओढ़कर लेटी हुई होती है और वो डर के मारे बहुत ही ज़्यादा काँप रही होती है। और फिर डैड उसका कंबल हटा देता है और शीचू को देख के चौंक जाता है और कहता है कि शीचू तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। फिर शीचू कहती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी गलती है, माय लेडी की कोई भी गलती नहीं है। फिर डैड शीचू से गुस्से में पूछता है कि मुझे बता दो लुओ जिंग कहाँ पर है। और फिर शीचू जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम लड़की है वो डैड से कहती है कि मास्टर माय लेडी ने मुझे मना किया है बताने से कि वो वंशियांग कोठे पर गई है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती।
और फिर ये पूरा सच उसके मुंह से निकलने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसके मुंह से क्या निकल गया। फिर वो अपने मुंह पे हाथ रख रही होती है और डैड काफी ज्यादा शॉक हो चुका है कि वो वनचांग कोटे पर क्या करने गई है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि वो लेडी वापस से एक चीज और अनाउंस करती है कि आज किसी मिस्टीरियस लॉर्ड ने 10 स्काई लैंटर्न खरीद ली है, वो भी आज की चैलेंज ब्यूटी के लिए। तो आज की चैलेंज ब्यूटी की रात होगी उस मिस्टीरियस लॉर्ड की। और ये सब सुनने के बाद लुओ जिंग और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो फिर से कहती है कि व्हाट। और ये सब सुन के मास्टर जियांग भी शॉक होता है। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर वो लेडी भी वहाँ पर आ जाती है और जियांग कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, इससे पूछो, इसकी गलती है सब। और फिर वो लेडी लुओ जिंग को कांग्रेचुलेशन करती है। फिर लुओ जिंग उस लेडी से कहती है कि कंपटीशन मैंने जीता तो फायदा किसी और को क्यों, और मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया मैं किसी के साथ नाइट स्पेंड करूंगी। फिर वो लेडी कहती है कि तुम खुद ही तो यहाँ पर चैलेंज लेने आई थी ना, क्या तुम्हें पता नहीं है ये हमेशा से यहाँ का रूल रहा है। और फिर लुओ जिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मास्टर जियांग से कहती है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना। फिर मास्टर जियांग उससे कहता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। फिर लुओ जिंग कहती है कि बताओ अब क्या करें, मैं किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करने वाली हूँ, तुम करोगे जाके। फिर मास्टर जियांग कहता है कि अगर मेरा गैस सही है तो मुझे पता है कि ये मिस्टीरियस लॉर्ड कौन है। फिर लुओ जिंग पूछती है कि अच्छा बताओ कौन है। फिर मास्टर जियांग कहता है कि उसने 10 स्काई लैंटर्न्स खरीदा है, तो तुम्हें क्या लगता है इस शहर में मेरे डैड से ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है। और फिर लुओ जिंग ये सुन के और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा डैड। और फिर लुओ जिंग बहुत ही गुस्से में मास्टर जियांग के साथ उस रूम में जाती है और हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस लॉर्ड दूसरी तरफ मुंह करके वहीं पर खड़ा होता है। अब लुओ जिंग उससे कहती है कि मिस्टर जियांग आपकी इतनी एज हो गई है और आप अपने बेटे के साथ इधर उधर मजे करते फिर रहे हैं। और ये सुन के जियांग भी शॉक हो जाता है और उसे देखने लगता है। और फिर वो मिस्टीरियस लॉर्ड पीछे घूमता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जोंग वू में ही होता है। और फिर लुओ जिंग भी उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने भी अपनी मूछें उस बाजू वाली दुकान की मास्क शॉप से ली है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर ये कहकर लुओ जिंग वहाँ से जाने लग जाती है। तो जोंग वू में उसे पीछे से कहता है कि तुम्हें मजा आया मेरी चैलेंज ब्यूटी। और फिर लुओ जिंग वहीं पर स्टॉप खड़ी हुई होती है और जोंग वू में उसके पास गुस्से में जाता है और उसका बाल पकड़ लेता है। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि खड़ूस लड़के मेरा बाल छोड़, और उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे खरीदने के लिए इतने सारे पैसे खर्च करे। और फिर लुओ जिंग जियांग की तरफ देखती है और कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो तुम इसे पकड़ने आए हो। ये सुन के जियांग शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे। और फिर जोंग वू में लुओ जिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ। फिर लुओ जिंग पूछती है कि क्यों। फिर जोंग वू में कुछ नहीं कह रहा होता है, तो लुओ जिंग कहती है कि तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे। फिर जोंग वू में लुओ जिंग से कहता है कि मुझे डर था कि तुम यहाँ पर आकर खुद का भी मजाक उड़वाओगी और मेरी इज्जत का भी। और कहता है कि चलो अब मेरे साथ घर वापस, अब मैं देखता हूँ तुम अपने डैड को कैसे एक्सप्लेन करोगी। और फिर वो लुओ जिंग को ले जाने लगता है और फिर लुओ जिंग जियांग को इशारा करती है कि मेरी मदद करो। और फिर मास्टर जियांग आता है और जल्दी से जोंग वू में को रोक लेता है और कहता है कि मिस लिन यहाँ पर गलती से आ गई थी और मैंने उन्हें बचाने के लिए स्टेज पर भेज दिया था, इसलिए तुम हम दोनों को ही ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर मास्टर जियांग जोंग वू में को अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर वो पीछे से लुओ जिंग को इशारा करता है कि चले जाओ, और लुओ जिंग चुपके से वहाँ से निकल जाती है। और फिर लुओ जिंग वहाँ से बाहर निकलते निकलते सोच रही होती है कि मैंने आज सैचेट के बारे में भी कुछ भी पता नहीं कर पाई और इतनी सारी मुसीबतों में भी पड़ गई, और ये जियांग शान्यू इतना बुरा इंसान नहीं है, इसने आज मेरी मदद की जब मैं मुसीबत में थी तो। और फिर जैसे ही लुओ जिंग वहाँ से बाहर निकलती है वो ली शिवन को कहीं भागते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो भी उसका पीछा करने के लिए वहाँ जा ही रही होती है कि गेम सिस्टम का उधर एक साइन दिखाने लग जाता है जो कि एक डेंजर साइन होता है। फिर वो कहती है कि अच्छा यहाँ पर डेंजर है, फिर वो सेव बोलकर गेम को सेव कर लेती है। और फिर लुओ जिंग उसी तरफ जाने लग जाती है जिस तरफ ली शिवन गया था। और हम देखते हैं कि तभी पीछे से कोई काले कपड़े वाला आदमी आता है और वो लुओ जिंग को पीछे से नेक पे मारता है और वो मर जाती है। और इस बार लुओ जिंग कहीं और ही पहुंच जाती है, यानी कि ऐसा लग रहा होता है जैसे वो क्लाउड्स में पहुंच गई है। और फिर वो वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं वापस से कैसे मर गई, मैं तो ली शिवन का पीछा कर रही थी, मुझे किसने मार दिया। और वो ये भी सोचती है कि ज़रूर ली शिवन कुछ तो करना चाहता है, कहीं मेरे डैड ने उसे मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। और वो ये भी सोचती है कि पिछली बार जो पैलेस में आग लगी थी और वो फंस गई थी, उसके डैड ने ही लगाई होगी ताकि वो वहाँ पे मर जाए। और फिर लुओ जिंग गेम से पूछती है कि अभी मेरे मरने से पहले जिस काले कपड़े वाले आदमी ने मुझे अटैक किया था, क्या उसको भी मेरे डैड ने ही भेजा है। लेकिन गेम उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि गेम वापस से स्टार्ट हो रहा है। और अब गेम वापस से वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ पर लुओ जिंग ने सेव बोली थी।
और फिर इस बार लुओ जिंग कहती है कि अब मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी बल्कि एक शॉर्टकट लूंगी। और फिर लुओ जिंग उस तरफ भागने लग जाती है और वहाँ पर उसे कुछ सिपाहियों की आवाज़ आने लग जाती है, तो वो एक जगह पर छुप जाती है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि लॉर्ड ने कहा है कैसे भी करके लेडी को रात से पहले ढूंढना है। और फिर वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और फिर लुओ जिंग जल्दी से जाती है और एक रूम के अंदर घुस जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर बाहर लिu शिवन और भी सिपाही आ जाते हैं और लिu शिवन उनसे कहता है कि अलग अलग तरफ जाके ढूंढो। और फिर हम देखते हैं कि लिu शिवन भी उसी घर में चला जाता है जिसमें लुओ जिंग गई थी। और हम देखते हैं कि लुओ जिंग वहीं पर छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पर लिu शिवन आ जाता है और वो देख लेता है पीछे से कि वहाँ पर लुओ जिंग छुपी हुई है। और फिर लुओ जिंग लिu शिवन को देखकर डर जाती है और चिल्लाने वाली होती है, तो लिu शिवन उसके मुंह पे अपना हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देता है। और फिर वो लुओ जिंग के हाथ पे एस्केप वर्ड लिख देता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से भाग जाओ। फिर लिu शिवन को बाहर से सिपाहियों की आवाज़ आने लग जाती है, तो वो उस घर से बाहर निकल जाता है और सभी सिपाहियों से कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, चलो दूसरी तरफ जाके ढूंढते हैं। और यहाँ पर लुओ जिंग सोच रही होती है कि लिu शिवन तो मुझे पकड़ने आया था ना, तो वो क्यों मेरे हाथ पे एस्केप वर्ड लिख के चला गया, वो क्यों चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और फिर लुओ जिंग उस घर से बाहर निकल जाती है और भागने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ सिपाही लुओ जिंग को देख लेते हैं और वो उसे आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। और हम देखते हैं कि लुओ जिंग बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि ब्यूटी को बचाने वहाँ पर हीरो आ जाता है, यानी कि हुआ यिंगची। और क्योंकि हमारा हुआ यिंगची एक स्वॉर्ड गॉड है, इसलिए वो उन सिपाहियों को एक चुटकियों में ही हरा देता है। और हमारी लुओ जिंग हुआ यिंगची को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर हुआ यिंगची उससे कहता है कि डरो नहीं, मुझे टाइट पकड़ना। और फिर वो उसे उड़ाकर ले जाने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिu शिवन प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच चुका है और वो उसे बता देता है कि हमें लेडी नहीं मिली। फिर प्राइम मिनिस्टर यानी कि लुओ जिंग का डैड लिu शिवन से कहता है कि और भी आदमी भेजो उसे ढूंढने के लिए, मुझे कैसे भी करके वो सुबह तक चाहिए, और अगर तुम लोग उसे सुबह तक नहीं ढूंढ पाए तो आने की भी ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को वापस। और तभी लिu शिवन लुओ जिंग के बारे में अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देता तो मुझे डर रहता कि ये प्राइम मिनिस्टर तुम्हें हमेशा अपने कंट्रोल में रखता, और अब जब तुम भाग गई हो तो मुझे डर लग रहा है कि मैं तुमसे वापस मिल पाऊंगा कि नहीं। और फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि लिu शिवन अब लुओ जिंग को लाइक करने लगा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआ यिंगची लुओ जिंग को वहीं पर उड़ाकर ले आया है जहां पर वो पिछली बार भी उसे बचाकर उड़ाकर लेके आया था। अब लुओ जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो हुआ यिंगची से कह रही होती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए शाह हुआ, क्या तुम्हें इस ब्रेसलेट से पता चला कि मैं खतरे में हूँ। फिर हुआ यिंगची उससे कहता है कि तुम जब भी खतरे में होगी मैं वहाँ पर आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। फिर हुआ यिंगची कहता है कि चलो अब घर में चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग अपने बेड पर सो जाती है और फिर हम देखते हैं कि हुआ यिंगची उसके रूम में आ जाता है और फिर उसे कंबल उड़ा देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ यिंगची घर के सामने खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक हुआ यिंगयॉन नाम की लड़की आती है जो कि एक गॉडेस है हुआ यिंगची की तरह, और वो हुआ यिंगची से कहती है कि वापस चलो त्यानी सेट। फिर हुआ यिंगची उसको जवाब में कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर हुआ यिंगयॉन उसे कहती है कि क्या वो लड़की डिजर्व करती है ये। फिर हुआ यिंगची यिंगयॉन से कहता है कि मैं वापस तभी आऊँगा जब मैं उसे एक सेफ जगह पर पहुँचा दूंगा। लेकिन तभी किसी की आवाज़ आने लगती है और फिर हुआ यिंगची कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों जन उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि तभी घोड़े पे सवार जोंगवू में वहाँ पर आ जाता है और फिर वो घोड़े पर से उतर के जल्दी से घर के अंदर जाता है और लुओ जिंग के रूम में पहुँच जाता है। और फिर लुओ जिंग की आँख खुल जाती है और वो जोंगवू में को देख के डर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर जोंगवू में भी उससे कहता है कि ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है।